कौन बड़ा पापी। इस बार भी विक्रम ने जल्दी ही बेताल को अपने वश में करके पीठ पर लादा और चल दिया साधु के पास। बेताल ने विक्रम को फिर से चुप रहने की शर्त पर कथा सुनानी शुरू की। भोगवक्ता नगर के राजा को एक साधु ने उसकी सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर एक तोता दिया था। चूड़ामणि नामक यह तोता बहुत ही अनोखा था। वह भूत भविष्य की जानकारी रखता था। राजा ने इस तोते के लिए स्वर्ण पिंजरा बनवा रखा था। राजा को अपने इस असाधारण खूबियों वाले तोते से बेहद प्रेम था। वह अधिकांश खाली समय में तोते से ही बातें किया करता था। एक दिन राजा ने अपने तोते से पूछा, चूड़ामणि, बताओ मेरा विवाह किस सुंदर कन्या से होगा। मगध के राजा मगधेश्वर की पुत्री चंद्रावती ही आपके योग्य है, उसी से आपका विवाह होगा, चूड़ामणि ने उत्तर दिया। राजा को बात पसंद आ गई। उसने राज ज्योतिषी को बुलवाया और उसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाई। उन्होंने भी चंद्रावती का ही नाम सुझाया। तब राजा ने राज पुरोहित के हाथों मगध नरेश मगधेश्वर के पास उसकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। उधर मगध नरेश की पुत्री चंद्रावती ने भी मंजरी नामक एक अद्भुत मैना पाल रखी थी। उस मैना को भी भूत भविष्य की जानकारी रहती थी। चंद्रावती ने भी एक दिन अपनी मैना से अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। मैना ने उसे बताया कि भोगवक्ता नगर का राजा ही उसका पति बनेगा। राजकुमारी और मैना के इस वार्तालाप को मगधेश्वर ने संयोगवश सुन लिया था। अब उसे वाकई अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने तय किया कि जब उसकी पुत्री का विवाह भोगवक्त नगर के राजा से ही होना है तो उसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भेज देना चाहिए। अभी मगधेश्वर सोच ही रहा था कि अपने ब्राह्मण के हाथों विवाह प्रस्ताव भेजे की सूचना मिली। भोगवक्ता के राजा का पुरोहित आया है और मगधेश्वर से मिलना चाहता है। राजा ने उस ब्राह्मण को राज दरबार में बुलवा लिया। आओ ब्राह्मण, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहो किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ। राजा ने कहा, महाराज, मैं भोगवक्ता नरेश के साथ आपकी पुत्री चंद्रावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। मगधेश्वर ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पुरोहित को खूब दान दक्षिणा दी। साथ ही उन्होंने अपने ब्राह्मण को भी भोगवक्ता के पुरोहित के साथ स्वीकृति प्रस्ताव देकर भेजा। कुछ समय बाद चंद्रावती भोगवक्ता राज्य की महारानी बन गई। चंद्रावती अपनी प्यारी मैना को भी साथ लाई थी। भोगवक्ता नरेश को जब पता चला कि चंद्रावती के पास एक अद्भुत मैना है, तब उसने उससे कहा, प्रिय, हमारा विवाह तो हो ही चुका है, क्यों न अब मैना मंजरी का विवाह तोते चूड़ामणि के साथ कर दिया जाए। महाराज, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, दोनों को एक ही पिंजरे में रख देंगे, रानी ने कहा। रानी की स्वीकृति के बाद राजा ने एक नया बड़ा स्वर्ण पिंजरा बनवाया और तोता मैना को उसी में बंद कर दिया गया। तोता अत्यंत प्रसन्न था कि उसे नए घर के साथ साथ एक नया जीवन साथी भी मिल गया है, किंतु मंजरी अब उदास रहने लगी। तोता जब भी उसके पास आने लगता वह दूर हट जाती। अंततः जब तोते से रहा न गया तो उसने कहा, क्या बात है मंजरी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? अब मैं तुम्हारा पति हूँ, इस तरह मुझे मत सताओ। पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और वैसे भी हमारा विवाह जबरदस्ती किया गया है, मैना ने कहा। किंतु अब तो तुम मेरी पत्नी बन ही गई हो, फिर यह नाराजगी कैसी? जो भी हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मुझे पति शब्द ही पसंद नहीं है। पति बेहद मक्कार और झूठे होते हैं, मैना ने उत्तर दिया। सभी पति ऐसे नहीं होते मंजरी, मुझे अपना कर तो देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। तोते ने मैना को मनाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं मानती। मैंने अपनी आंखों से पति की ऐसी मक्कारी देखी है जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए उस मक्कार, झूठे और कृतघ्न पति की कहानी सुनाती हूँ।
तोते ने सहमति प्रकट की। मैना ने कहानी सुनानी शुरू की। इलापुर नगर में महाधन नामक एक सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रपाल। सेठ ने उसे विद्याध्ययन के लिए विद्यालय में भर्ती कराया था, किंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सारा दिन खेलना कूदना, व्यर्थ समय बिताना उसे भाता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वह और अधिक बिगड़ता चला गया। जवान होते होते चंद्रभान मदिरापान, जुआ खेलना, वेश्याओं की संगत आदि भी करने लगा था। उसके पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसने तो मानो न सुधरने की कसम खा रखी थी। पिता परिश्रम करके धन एकत्रित करता और पुत्र उसे लुटाता। सेठ अपने पुत्र के इन दुर्व्यसनों से अत्यधिक दुखी था। ऐसे ही चिंताग्रस्त रहते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद तो उसका पुत्र और अधिक स्वच्छंद हो गया। वह दोनों हाथों से धन लुटाने लगा। बिना परिश्रम किए संचित धन कब तक उसका साथ देता। एक दिन ऐसा आया जब चंद्रपाल एकदम कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जिन पर वह धन लुटाता था वह भी उससे किनारा कर गए। जब किसी ने चंद्रपाल की सहायता नहीं की तो उसने अपना नगर छोड़ देने का विचार किया और सोचा किसी दूसरे नगर में जाकर किसी धनी व्यक्ति को मूर्ख बनाकर धन ऐंठा जाए। यह सोच वह अपने नगर से बहुत दूर चंद्रपुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नगर का सबसे धनी व्यापारी हेमगुप्त है। हेमगुप्त के पास पहुंच गया चंद्रपाल और उसे बताया कि वह इलाहपुर नगर के व्यापारी महाधन का पुत्र है। हेमगुप्त ने महाधन का नाम तो सुन रखा था, किंतु चंद्रपाल के दुर्व्यसनों से अनभिज्ञ था। चंद्रपाल ने हेमगुप्त को एक झूठी कहानी सुनाई कि जिस जहाज से वह व्यापार करके वापस आ रहा था वह डूब गया और इस वजह से वह बर्बाद हो गया। अब उसके पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है। हेमगुप्त ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में तो यह सब चलता ही रहता है। तुम यहाँ रहकर मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो, बाद में जब सुविधा हो तब वापस कर देना। यह सुनकर चंद्रपाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खिल उठी। उसकी योजना सफल हो गई थी। वह हेमगुप्त के यहाँ रहने लगा। हेमगुप्त ने भी उसकी सेवा में कोई कमी न रखी। हेमगुप्त की एक पुत्री थी रत्नावली। उसने सोचा कि क्यों न अपनी पुत्री का विवाह चंद्रपाल के साथ कर दिया जाए। उसने इस विषय में चंद्रपाल से बात की तो वह राजी हो गया। हेमगुप्त ने दोनों का विवाह कर दिया। चंद्रपाल विवाह के बाद कुछ दिनों तक हेमगुप्त के घर पर रहा। बाद में अपनी योजना के अनुसार उसने हेमगुप्त से कहा, पिताजी, अब मैं आपके यहाँ काफी दिनों तक रह लिया। आपने भी काफी सत्कार किया। अब विवाह के बाद मेरा धर्म है कि मैं आपकी कन्या को अपने घर ले जाऊं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम कब जाना चाहोगे? हेमगुप्त ने पूछा। आज ही। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कराए देता हूँ, हेमगुप्त ने उत्तर दिया। रत्नावली को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाया गया। हेमगुप्त ने दहेज में ढेर सारी धन दौलत, आभूषण आदि चंद्रपाल को दिए। कहार डोली लेकर चल दिए। चंद्रपाल आगे आगे था। काफी दूर तक चलने के बाद जब अंधेरा घिरने लगा तो चंद्रपाल ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब आगे घना जंगल है, इस तरह सज-धज कर आगे जाना खतरनाक है। तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख देता हूँ और इस डोली को भी वापस भिजवा दो। आगे पैदल ही चलना होगा, ताकि कोई डाकू लुटेरा मिल भी जाए तो हमें साधारण आदमी ही समझे। रत्नावली ने वैसा ही किया जैसा चंद्रपाल ने कहा। वे दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर अवसर देख चंद्रपाल ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया, किंतु वह बच गई और जान बचाकर भागने लगी। पर कुछ दूर जाकर वह एक कुएं में गिर गई। अपनी पत्नी को कुएं में गिरता देख चंद्रपाल प्रसन्न हो गया।
उसने अपनी पत्नी को मृत समझ लिया और धनदौलताभूषण आदि लेकर भाग गया। कुछ देर बाद जब रत्नावली को होश आया तो वह करहाने लगी। उसकी आवाज सुन कुछ राहगीरों उसे कुएं से निकाला और उसके बारे में पूछा तो रत्नावली ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी कि कुछ लुटेरे आ गए। वे मेरे पति को धन समेत ले गए और मुझे कुएं में फेंक दिया। रत्नावली सत्य को छुपा गई। राहगीरों ने रत्नावली से पता ठिकाना पूछकर उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अपने पिता को भी रत्नावली ने वही कहानी सुनाई जो उसने राहगीरों को सुनाई थी। उसके पिता इसे भाग्य का लेख मानकर चुप हो गए। रत्नावली को भी अपने पति की कृतघ्नता पर बहुत दुख था, किंतु फिर भी उसने सत्य बात किसी को नहीं बताई। उधर चंद्रपाल उस धन से विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु कर्महीन व्यक्ति के पास धन कहाँ ठहरता है। खाली बैठे दोनों हाथों धन लुटाने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। जब उसका सारा धन लुट गया तो वह पुनः शैतानी तरीके से धन पाने की सोचने लगा। काफी विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वह अपनी ससुराल चंद्रपुर की ओर चल दिया। इस बार उसने सोचा कि वह अपने ससुर हेमगुप्त से कहेगा कि उसकी पुत्री गर्भवती है, तब वह अवश्य अपनी पुत्री के लिए काफी सारा धन दे देगा। वह अपनी ससुराल पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा रत्नावली ने खोला। अपनी पत्नी को सामने देखकर चंद्रपाल चौंक पड़ा। उसने सोचा उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। किंतु भागने से पहले ही उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और बताया कि उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया है। उसे यह भी समझा दिया कि उसे पिताजी से क्या कहना है। रत्नावली ने सोचा कि शायद ऐसा करने से वह सही राह पर आए। हेमगुप्त को जब पता चला कि उसका दामाद सकुशल लौट आया है तो उसने उसका खूब सत्कार किया, पर चंद्रपाल के मन में तो कुछ और ही था। उसने देखा कि हेमगुप्त ने रत्नावली के लिए खूब सारे आभूषण बनवा दिए हैं। उसके मन का चोर जाग उठा और उसने उसी रात रत्नावली का वध कर दिया और उसके सारे आभूषण लेकर वहां से भाग गया। अब ऐसी स्थिति में पति पर विश्वास करना तो मूर्खता ही होगी। मंजरी मैना ने कहानी समाप्त करते हुए चूड़ामी से कहा, तुमने सत्य कहा मंजरी, किंतु किसी एक पुरुष की बेवफाई से सभी पुरुषों को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें एक स्त्री की बेवफाई की कथा सुनाता हूँ, पर तुम यह मत सोचना कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति को बुरा कह रहा हूँ, चूड़ामी ने कहा। तोते ने कथा सुनानी आरंभ की। मैना बड़े ध्यान से सुनने लगी। श्रीदत्त व जयश्री का नया विवाह हुआ था। वे अभी विवाह सुख भोग भी न पाए थे कि श्रीदत्त के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी श्रीदत्त के कंधों पर आ पड़ी। व्यापार के सिलसिले में उसे अचानक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को उसके माता पिता के पास छोड़कर चला गया। अपने पति से कुछ दिन का बिछोह भी जयश्री से नहीं सहा गया। वह पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। अपनी एक सखी की मध्यस्थता से वह उस युवक से मिलने लगी। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि दिन रात की सुध भी न रहती। जब समय का बोध होता तो जयश्री अपनी सखी के साथ वापस घर लौट आती। कुछ दिनों बाद जयश्री का पति श्रीदत्त भी वापस लौट आया। ससुराल में जयश्री के माता पिता ने उसका स्वागत सत्कार किया। रात होने पर श्रीदत्त ने सोचा पत्नी से सुख दुख की दो बातें कर ली जाएं, पर जयश्री के पास जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। श्रीदत्त ने सोचा कि मायके में होने के कारण शायद उसे लज्जा आ रही है, इसलिए उसने किसी प्रकार का हठ करना उचित नहीं समझा और सो गया। किंतु जयश्री उसके सोने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसके सोते ही वह चुपके से अपनी सखी के घर गई और उसके साथ उस युवक के घर की ओर चल दी। जयश्री के शरीर पर उस वक्त कुछ आभूषण भी थे।
इन्हीं आभूषणों को लूटने के विचार से एक चोर भी उनके पीछे लग गया। जयश्री अपने प्रेमी के घर पहुंचकर बेधड़क अंदर चली गई, किंतु सर्प के काटने से उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी और जयश्री को इस बात का पता न था। वह उस युवक के साथ लेट गई और प्रेमालिंगन करने लगी। उस युवक के घर के बाहर ही वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उसने जब जयश्री को इस अवस्था में देखा तो सोचा कि यह युवक तो अब उस युवती को भोग नहीं सकता, अतः क्यों न वही भोग ले, और उस प्रेत ने मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर जयश्री के साथ आनंद विहार किया। जाने से पहले प्रेत ने सोचा क्यों न इस युवती को अपने पति से बेवफाई करने का दंड दिया जाए। यह सोचकर प्रेत ने उसकी नाक काट डाली और वापस अपने वृक्ष पर आ गया। नाक कटते ही जयश्री पीड़ा से चीख उठी और दौड़कर बाहर अपनी सखी के पास आ गई। इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो चारों ओर बदनामी होगी, सखी ने कहा। किंतु अब मैं क्या करूं? जयश्री ने पूछा। तुम अभी सीधा घर जाकर अपने पति के साथ लेट जाओ। कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाना कि पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। बस यही एक उपाय है बदनामी से बचने का, सखी ने सुझाया। चोर यह सब देख सुन रहा था। उसे जयश्री की इस निर्लज्जता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब जयश्री अपने घर को चल दी तो वह चोर भी उसके पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जयश्री ने वैसा ही किया जैसा सखी ने समझाया था। शोर सुनकर जयश्री के माता पिता और पड़ोसी भी एकत्र हो गए। सभी ने श्रीदत्त की इस हरकत की भर्त्सना की। वह बेचारा बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु उसकी बात किसी ने न मानी। एक वह चोर ही सच्चाई से अवगत था जो अब भी मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा था। श्रीदत्त पर झूठा आरोप लगने का उसे बेहद दुख था। जयश्री के माता पिता ने कोतवाल को सूचना दी। सिपाही श्रीदत्त को बंधक बनाकर ले गए। अगले दिन प्रातः श्रीदत्त को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी जयश्री ने अपने पति के विरुद्ध ही गवाही दी और कहा कि उसी ने उस नाक काटी है। राजा ने श्रीदत्त की पत्नी होने के कारण उसके आरोप को स्वीकार कर लिया। श्रीदत्त के बार बार यह कहने पर भी कि उसने कुछ नहीं किया, राजा ने मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। वह चोर उत्सुकतावश इस सारे घटनाचक्र के परिणाम को देखने के लिए दरबार में भी उपस्थित था। जब उसने देखा कि राजा ने एक निर्दोष को मृत्यु दंड दे दिया है तो उससे रहा न गया। उसने राजा के सामने दुहाई दी, महाराज, आप इस नगर के राजा हैं, आपसे न्याय की आशा की जाती है, किंतु आज आप यह अन्याय कर रहे हैं। महाराज, यह युवक श्रीदत्त बिल्कुल निर्दोष है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अवसर दें। तुम कौन हो और इसे निर्दोष कैसे बता रहे हो? जो कुछ कहना चाहते हो कहो, पर याद रहे तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें भी दंड दिया जाएगा, राजा ने कहा। महाराज, मैं अपनी बात प्रमाण के साथ कहूंगा। कहो, तुम्हारी पूरी बात सुनी जाएगी। महाराज, मैं एक चोर हूँ और कल रात जब चोरी करने निकला तो इस युवती को अपनी सखी के साथ कहीं जाते देखा। चूंकि इसके शरीर पर कीमती आभूषण थे, अतः इसे लूटने के विचार से मैं इसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर यह एक युवक के घर में चली गई। वह युवक सर्पदंश के कारण मर चुका था, किंतु शायद इसे उसकी मृत्यु का पता नहीं था। यह उस मृत युवक के साथ प्रेमालिंगन करने लगी। पास ही वृक्ष पर बैठे प्रेत ने जब यह देखा तो वह उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने इस युवती के साथ प्रेमालाप किया। तत्पश्चात उसकी नाक काट कर चला गया। बाहर आकर इसने अपनी सखी को बताया तो उसने इसे अपने पति पर आरोप लगाने की सलाह दी। महाराज, उस मृत युवक के मुंह में अब भी इस युवती की नाक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। चूंकि वह युवक अकेला रहता था, इसलिए आप उसके घर से उसका शव मंगवा कर जांच कर सकते हैं। चोर ने अपनी बात पूरी की। चोर की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया।
जयश्री तो पसीने पसीने हो गई। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर चोर द्वारा बताए पते से शव मंगवा लिया। शव आने पर उसकी जांच की गई तो उसके मुंह में जयश्री की नाक का टुकड़ा पड़ा था। राजवैद्य ने उस युवक की सर्प के काटने से मृत्यु होने की पुष्टि की। सच्चाई सामने आने पर राजा को अपना फैसला बदलने पर विवश होना पड़ा। उन्होंने श्रीदत्त को आरोप मुक्त कर दिया और चोर को न्याय में सहायता करने के लिए उचित पुरस्कार दिया गया। जयश्री की सखी को षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया, लेकिन जयश्री को कोई दंड नहीं दिया। उसके लिए तो यही सबसे बड़ा दंड था कि वह अपनी कटी हुई नाक के साथ समाज में रहे और बदनामी भरा जीवन व्यतीत करे। चूड़ामणि तोते ने अपनी कथा समाप्त की और मैना से कहा, देखा मंजरी, एक पत्नी ने किस तरह अपने पति के साथ बेवफाई की। मैना ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल ने कहा, विक्रम, मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। चूड़ामणि ने जो कथा सुनाई थी उसमें राजा ने न्याय तो कर ही दिया था। यदि चोर गवाही न देता तो अवश्य श्रीदत्त को मृत्यु दंड मिलता। तुम यह बताओ कि किसका पाप अधिक बड़ा होता, राजा द्वारा गलत न्याय करने का या जो कुछ जयश्री ने किया उसका। बेताल, निश्चय ही जयश्री का पाप बड़ा है। राजा का तो कार्य ही न्याय करना है। राजा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वह तो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर न्याय करता है। ऐसी स्थिति में कोई राजा के सामने असंगत तथ्य पेश करके असत्य न्याय करवा दे तो इससे राजा पापी नहीं हो जाता। विक्रम, मुझे ज्ञात था तुम सटीक उत्तर दोगे। चूंकि तुम बोल पड़े हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बेताल वापस स्मशान की ओर उड़ चला। विक्रम पुनः उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल दिया।